और इसी बीच बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता दें, जहां पर फर्जी साधु बाबाओं पर एक्शन लिया गया है। कुमाऊं में ऑपरेशन कालनेमी काफी तेजी से चलाया जा रहा है। अब तक 300 फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन कालनेमी, जिसके तहत ऐसे ठगों को पकड़ा जा रहा है जो कि साधु संतों का भेष धर के लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनसे ठगी करते हैं। और ऐसे में कुमाऊं इलाके में 300 फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन कालनेमी की कामयाबी के बाद अब वाराणसी और उज्जैन में भी इसकी मांग होने लगी है। सावन का महीना चल रहा है। महादेव की नगरियों में बम बम की गूंज है। सबसे ज्यादा चर्चा इन दो धार्मिक नगरियों में है, क्योंकि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दरबार है तो उज्जैन में बाबा महाकाल विराजमान है। काशी के लोगों का कहना है कि वो कालनेमियों से मुक्ति चाहते हैं। इनको प्यार समझा जाए, समझे तो ठीक है। साधु के पास क्या होता है, साधु एक बार तो प्रेम से प्यार से बात करके देखते हैं, नहीं माने तो उनके पास अन्य साधन भी होते मनवाने के लिए। हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए छद्मवेश धारण करते हैं, उनके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उज्जैन में भी लोग ऑपरेशन कालनेमी जैसी पहल का स्वागत कर रहे हैं। तो ऑपरेशन से फर्जी बाबा जो है वो पकड़े जाएंगे और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होगा, और ये जो गलत बाबा गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये पकड़े जाएंगे। बलरामपुर से चल रहे धर्मांतरण का नेटवर्क सिर्फ छांगुर बाबा तक ही सीमित नहीं था। इसके पीछे एक पूरा गैंग काम कर रहा था और ये गैंग संगठित रूप से धर्मांतरण करवाता था। और उसी मास्टरमाइंड के इशारे पर छांगुर बाबा धर्मांतरण का रैकेट चलाता था और इसके बदले उसे विदेशों से फंडिंग मिलती थी। एटीएस के जांच में खुलासा हुआ है कि इस धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड कोई और है और उसी के इशारे पर छांगुर बाबा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाता था। यानी छांगुर बाबा किसी के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस के अभी तक की छानबीन में पता चला है कि छांगुर को बाहर से किसी का फोन आता था, जिससे मिलने वाले हुक्म का छांगुर पालन करता था। छांगुर के इस छिपे मास्टरमाइंड का राज छांगुर के कीपैड वाले मोबाइल में छिपा है। खुलासे के मुताबिक छांगुर कभी भी एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था, पुराना छोटा मोबाइल ही रखता था। छांगुर के इस आगा को लेकर उसका ऑर्डर इतना जरूरी होता था कि वो नंबर छांगुर को जुबानी याद रहता था और छांगुर को उसके आका का फोन हफ्ते में एक ही दिन आता था। छांगुर का आका वहाँ से आदेश देता था और छांगुर हुक्म हुक्म तालीम तालीम कहता था। इससे लोग जान भी नहीं पाते थे कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया। इसके बाद केवल वो हुक्म जारी करता था कि ये होना ही चाहिए, आका का आदेश है। बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां 23 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर के ये फैसला लिया गया है। देखिए, कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूल के साथ साथ कॉलेज भी बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने बाकायदा इसके लिए आदेश जारी किया है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और अब बढ़ते आगे, धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में अब गाजियाबाद कनेक्शन भी सामने आया, जिसमें एक लड़की के गायब होने की बात कही जा रही है। क्या है वो खुलासा, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद की रहने वाली एक पीड़ित महिला ने बताया कि 2019 में उसकी बहन को दुबई भेजने के नाम पर गायब किया गया, ब्रेन वॉश कर हिंदू धर्म से अलग किया। पीड़िता ने बताया कि 2019 में बहन टूर एंड ट्रेवल्स का कोर्स कर रही थी। उसी समय उसकी जान पहचान बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के एक शख्स से हुई, जिसके बाद पहले गाड़ियों में घुमाने और बातें करने के बहाने बदर अख्तर सिद्दीकी ने उसे बहलाया फुसलाया, फिर धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। आरोपी द्वारा तंत्र मंत्र भी कराया गया। इसके बाद 24 अक्टूबर 2019 के बाद से बहन का कोई अता पता नहीं चला। आरोप है आखिरी बार बदर अख्तर सिद्दीकी उसे एक स्कोडा कार में ले गया था, जिसमें पर्दे लगे थे और 3 अज्ञात लोग सवार थे। Zee News।